बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दो भाइयों का ज़िक्र खैर करने लगा हूँ। एक बड़े भाई हैं हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली और छोटे हैं इमाम हामिद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। दोनों आलिम थे और हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हो गुज़रे हैं और इमाम हामिद ग़ज़ाली जो थे वो तसव्वुफ़ पर, इल्म मार्फत पर बड़ा उबूर और दस्तरस रखते थे। वली कामिल भी थे। ज़ाहिरी उलूम के अलावा बातनी उलूम पर भी फ़ौक़ियत रखते थे। हज़रत इमाम हामिद ग़ज़ाली अपने बड़े भाई हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली के पीछे नमाज नहीं पढ़ा करते थे। जिस महल्ले में, जिस कस्बे में वो इमाम मस्जिद थे, तो उन्होंने बात की हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली से कि आपके पीछे आपका सगा भाई इमाम हामिद ग़ज़ाली नमाज क्यों नहीं पढ़ता, आखिर कोई वजह है। तो एक दिन हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली अपनी वालदा के पास आए और कहने लगे, अम्मी जान, मेरा छोटा भाई इमाम हामिद ग़ज़ाली मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं, तो अम्मी जान आप उनको समझाएं कि वो मेरे पीछे नमाज पढ़ा करें। अब क्या हुआ, हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली जमात करवा रहे हैं, ज़ोहर या असर की नमाज है, तो पहली सफ़ में इमाम हामिद ग़ज़ाली मौजूद थे। बड़े भाई देखकर बड़े खुश हुए कि आज मेरा छोटा भाई मेरे पीछे नमाज पढ़ने आ गए हैं, पहली सफ़ में मौजूद थे। जब जमात खड़ी हो गई, एक रकत पढ़ ली, दूसरी रकत, जब तीसरी रकत में गए तो इमाम हामिद ग़ज़ाली यानी छोटे भाई रकू के बाद सजदा करने से पहले नमाज तोड़कर घर आ गए, वापस आ गए। जब सलाम फेरा तो भाई ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, इमाम हामिद ग़ज़ाली मौजूद नहीं थे। लोगों ने और ज़्यादा बातें शुरू कर दी कि पहले तो हामिद ग़ज़ाली आते ही नहीं थे भाई के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए, आज अगर आए हैं तो नमाज तोड़कर दरमियान में चले गए हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली जब नमाज से फ़रागत हासिल हुई, बकिया नमाज पढ़ने के बाद घर आए, कहा, अम्मी जान, इससे तो बेहतर था कि छोटा भाई हामिद ग़ज़ाली मेरे पीछे नमाज ही पढ़ने ना आता। बेटा क्या बात हो गई? कहा, अम्मी जान, जब जमात खड़ी हुई है तो पहली सफ़ में मौजूद थे, एक रकत पढ़ ली, दूसरी रकत पढ़ ली, जब तीसरी रकत सजदे में जाने लगे तो लोग बता रहे हैं ये नमाज तोड़कर घर आ गए। तो अम्मी जान, इससे तो बेहतर था नमाज पढ़ते ही ना। हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली के कहने पर अम्मी जान ने हामिद ग़ज़ाली को बुलाया, कहा, बेटा इससे तो बेहतर था आप पढ़ने ही ना जाते। उल्टा शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। तो इमाम हामिद ग़ज़ाली से पूछा वालदा ने कि बेटा बात क्या थी, आपने नमाज क्यों तोड़ी? कहा, अम्मी जान, सीधी सी बात है, मैं नमाज अल्लाह की पढ़ने गया था, ना कि मोहम्मद ग़ज़ाली की। इन्होंने पहली रकत बिल्कुल यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ ध्यान रखा, पढ़ा ली। दूसरी रकत भी, तीसरी रकत में जब रकू में गए हैं तो इन्होंने एक तलाक का मसला सोचना शुरू कर दिया। दिन को कोई खातून आई थी, तलाक का मसला पूछा था उसने, तो कहा, अम्मी जान, इन्होंने रकू की हालत में तवज्जो हटाकर नमाज से दिल में वो ख्याल तलाक का आ गया, उसके बारे में सोचने लग गए। तो अम्मी जान, मैं तलाक की नमाज नहीं पढ़ने गया था, मैं रब की नमाज़ पढ़ने गया था। चूँकि वो तसव्वुफ़ और मार्फत में बहुत आगे पहुँचे हुए थे। तो हामिद ग़ज़ाली की बात सुनकर वालदा ने फरमाया, बेटा बात तो आपकी ठीक है, आप रब की नमाज़ पढ़ने गए थे, तलाक की नहीं पढ़ने गए थे, मगर आप ये बताएं, जो कसूर, जो गलती, जो ख़ता आपके बड़े भाई ने की है, मोहम्मद ग़ज़ाली ने, वो आपने भी तो कर ली। कहा, अम्मी जान कैसे?
कहा बेटा, इमाम मोहम्मद गज़ाली ने रब से तवज्जो हटाकर तलाक का मसला सोचना शुरू कर दिया था रकू में, और आपने भी तो अपनी तवज्जो रब से हटाकर मोहम्मद गज़ाली की तरफ लगा दी थी। जब आप नमाज में थे तो आप अल्लाह की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए थी, ना कि इनकी तरफ। तो आपने भी वही कसूर कर लिया। तो मेरे भाई, अर्ज़ ये है कि हमें अपना मुहासबा करना है, हमने अपना हिसाब देना है। हम दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं, दूसरों की गलतियां निकालने में पड़े रहते हैं। याद रखें, जो बंदा दूसरों की गलतियां निकालता रहता है वो अपनी इस्लाह नहीं कर सकता। रब्बे ज़ुल जलाल हमें पूरी यकसुई के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरों की नुक्ताचीनी और ऐब जोई से रब ताला हमें महफूज रखे।